अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की फोटोशॉप CS6 की इस वीडियो में हम जिन टूल्स के बारे में सीखेंगे वो हैं डॉज टूल और स्मज टूल और बर्न टूल। तो लेफ्ट टूल बार के अंदर लेफ्ट साइड पे अगर हम नीचे आए तो यहाँ पेन टूल के ऊपर और ब्लर टूल के नीचे अगर आप इसे एक्सपेंड करें तो ये देखिए ये हमारे पास है डॉज टूल, ब्लर टूल और स्पंज टूल। तो सबसे पहले हम डॉज टूल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों डॉज टूल जो है ये हम अपने पिक्सेल्स को, इमेज के पिक्सेल्स को लाइटन अप करने के लिए यानी रोशन करने के लिए, उनको लाइट देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास पिक्सेल्स हैं किसी इमेज के अंदर या कोई इमेज का कोई पार्ट है, हम उसे चाहते हैं ब्राइट करना, उसको इनलाइटन करना चाहते हैं, हम उसे लाइट देना चाहते हैं, तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम डॉज टूल की ऑप्शंस में आए तो हमारे पास सबसे पहले ये देखें ब्रशेस हैं। यहाँ से हम इसका साइज कंट्रोल कर सकते हैं, हार्डनेस वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं और कोई भी ब्रश यहाँ से पिक कर सकते हैं। उसके अलावा ये ब्रश पैलेट है, यहाँ से आप देख सकते हैं, आप सेटिंग्स इसकी चेंज कर सकते हैं जो कि हम पहले ब्रश टूल के अंदर तफसील के साथ देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये मुख्तलिफ तरह के मेरे पास यहाँ रेंज है। ठीक है, तो अभी हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा यूज़ करके देखते हैं। तो यूज़ करना बहुत ही आसान है। मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ लेयर की, कंट्रोल J करके। उसके बाद अगर आप देखें ये वाला जो पार्ट है, मैं इसके ऊपर इसको जैसे ही ड्रैग करता हूँ, थोड़ा साइज इंक्रीज कर लूँ, तो ये देखें ये वाला जो इसका पार्ट है ये लाइटन अप होता जा रहा है, यानी कि ये देखें ब्राइट होता जा रहा है। ये देखें, जस्ट आपने इसके ऊपर एक बार ड्रैग करना है और ये इसको लाइट कर दे, इसको ब्राइट कर देगा। ये देखें ये जो डार्क पार्ट है इसके वो ब्राइट होते जा रहे हैं। और ज़्यादा आपने इसके ऊपर इसको ड्रैग नहीं करना, उससे ये यहाँ पे नॉइज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें बड़ी एहतियात से आपने इसको बड़े आराम से, जब इसके ऊपर अब ये देखें आप इसमें फ़र्क देख सकते हैं। ये देखें ये डार्क है और ये देखें ये ब्राइट है, ये इसके ऊपर रोशनी आ गई है। तो दोस्तों आप इस टूल की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ये जो रेंज है इसके अंदर 3 तरह की ऑप्शंस हैं। एक है शेडोज, एक है मिड टोन्स, एक है हाईलाइट्स। तो सबसे पहले शेडोज की बात करते हैं। शेडोज जो है ये जब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये इमेज के अंदर उन हिस्सों को सिर्फ लाइट करेगा, ब्राइट करेगा, उन हिस्सों को रोशनी देगा जो डार्क हैं, जो शेडोज हैं। फॉर एग्जांपल ये डार्क है, ये देखें मैं इसके ऊपर इसको ड्रैग करता हूँ तो इसको ब्राइट कर दिया, इसको चमकदार बना दिया। लेकिन फॉर एग्जांपल ये हिस्सा यहाँ पे ब्राइट है, तो ये देखिए इसके ऊपर कोई फर्क, इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। यानी कि जो हिस्से शेडो रेंज के साथ जो हिस्से डार्क होंगे ये उसको ब्राइट कर देगा, उसको चमकदार बना देगा। इसी तरह हमारे पास हाईलाइट्स है। हाईलाइट्स को सिलेक्ट करेंगे तो जो इससे पहले से चमकदार है, रोशनी वाले हैं, ब्राइट हैं, ये उनको मजीद रोशनी वाला बना देगा। ये देखें, और इसका डार्क के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये डार्क है, मैं इसके ऊपर ड्रैग करता हूँ तो देखें इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, यानी कि ये डार्क के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास है मिड टोन्स। मिड टोन्स ये समझ लें इन दोनों के इन बिटवीन आता है, इनके दरमियान में आता है, यानी ये हर तरह के कलर के ऊपर अप्लाई हो जाता है और हर कलर को ये ब्राइट कर देता है। ये देखें मैं जहाँ पे भी इसको ड्रैग करूँगा ये उसको लाजमी ब्राइट करेगा। ये देखें मिड टोन्स हर तरह के कलर के ऊपर अप्लाई हो जाता है, यानी वो डार्क हो या चाहे ब्राइट हो। उसके बाद इसके अंदर एक ऑप्शन है एक्सपोजर, आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये ब्राइटनेस को जो है वो डॉज की कम ज़्यादा करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसी के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है बर्न टूल। दोस्तों बर्न टूल जो है ये जो डॉज टूल है उसके ऑपोजिट है, यानी वो ब्राइट करने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, चमकदार रोशनी पैदा करने के लिए। तो ये चीज़ों को यानी पिक्सेल्स को, इमेज के हिस्सों को डार्क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो डार्क की कैसे बनाता है, बकाया ऑप्शन इसकी वही सेम है। ये यहाँ से ब्रश वगैरह आप इसके साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, रेंज, हार्डनेस वगैरह को। और ठीक है, उसके बाद ये रेंज है, एक्सपोजर है, मैं अभी बात करता हूँ। इसके लिए मैं एक और पिक्चर पकड़ लेता हूँ ताकि ये फॉर एग्जांपल ये तस्वीर है मेरे पास। अब ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, बर्न टूल से जो है इसके जो बाल हैं, ठीक है, उनको मजीद, ये देखिए अभी डल है, मैं इसके ऊपर जैसे ही ड्रैग करूँगा तो ये देखिएगा
या मैं यहाँ से कोई एक और इमेज ले लेता हूँ ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से समझ सकें कि ये काम क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाली तस्वीर है। अब ये देखें, मैं पहले इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि हम अच्छे से समझ सकें। अब मैं इसके बालों के ऊपर ये देखें, जैसे ही अब बर्न टूल को ड्रैग करूँगा तो वो उसको डार्क कर देगा। सॉरी, यहाँ से ये जो मोड है इसको मिड टोन्स करके, उसके बाद ये देखें मैं इसके ऊपर ड्रैग करूंगा तो ये इसके बालों को डार्क बना देगा। ये देखते जाए आप। इसी तरह इसके अंदर भी जो रेंज है इसका वही काम है, यानी शेडो को अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये डार्क हिस्सों को मजीद डार्क कर देगा। ये देखें मैंने शेडो को सिलेक्ट किया तो जो डार्क थे ये बाल, जो क्योंकि बाय ये डार्क थे तो इसको ये देखें मजीद डार्क कर रहा है। ये देखें कितना आसान है करना। आपने जस्ट इसके ऊपर ड्रैग करेंगे और ये इसको खुद ब खुद ही कर देगा। ये देखें, ठीक है, ठीक है। ये जस्ट ये देखें। अब इसके दरमियान और पहले वाली तस्वीर के दरमियान अगर मैं आपको फ़र्क दिखाऊं तो ये देखें कितना फ़र्क है। ये डल है। अब मैंने जैसे ही बर्न टूल को यूज़ किया है तो इसने उसको डार्क कर दिया। जैसे मैंने पहले बताया कि शेडो जो है वो अगर इसमें आप सिलेक्ट करेंगे तो जो पहले से ही डार्क चीज़ें थी ये उसको मज़ीद डार्क कर देगा, काला कर देगा। इसी तरह जो हाईलाइट्स हैं, ये जो रोशनी वाली चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ये बिल्ली है, ये देखें यहाँ से ब्लैक वाइट है, मैं इसके ऊपर ड्रैग करूँगा तो ये देखें इसको आहिस्ता आहिस्ता डार्क कर रहा है, ठीक है। ये देखें। तो जब मैं इसको लाइट चीज़ों के ऊपर हाईलाइट्स अगर मैं यहाँ से ऑप्शन को चूज़ करता हूँ, पिक करता हूँ, तो उसके बाद जो चीज़ें रोशनी वाली हैं, हाईलाइट वाली हैं, ये उनको डार्क करेगा। इसी उसके अलावा जो हमारे पास एक और ऑप्शन है मिड टोन्स, जो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये हर तरह की चीज़ के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक्सपोजर को कम ज़्यादा किया जा सकता है, इसको हार्डनेस को समझ ले एक तरह से कंट्रोल करता है। अब ये देखें, ये बिल्ली है, मैं इसके ऊपर इस टूल का इस्तेमाल करता हूँ। मैं यहाँ से शेडो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ये देखें मैं जस्ट इसके ऊपर ये ड्रैग कर रहा हूँ और ये देखें बिल्ली के जो डार्क पार्ट है उसको ये मज़ीद डार्क कर रहा है। ये देखें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये देखें, ये लड़की का जो चेहरा है इसको मैं वही पहले वाला टूल जो था मेरे पास डोज टूल, उसके साथ मैं इसको ब्राइट कर सकता हूँ। यहाँ से ये देखें, मैं इसके ऊपर ये देखें आराम से ड्रैग आपने करना है और ये लड़की के चेहरे को देखें किस तरह से इसने रोशन कर दिया। ये देखें, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं शार्प टूल को सिलेक्ट करता हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो में देखा था, मैं इसकी आंखें शार्प कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह लड़की की आंखें ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं पहले, ठीक है। ये तो था दोस्तों हमारे पास बर्न टूल। बर्न टूल किस लिए, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि चीज़ों को अगर आप डार्क बनाना चाहते हैं, उनको मज़ीद डार्क करना चाहते हैं, तो ये आप टूल बेहतरीन टूल है। आप इससे चीज़ों को डार्क कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको बिल्ली को और इसके बालों को डार्क करके बताया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर नेक्स्ट टूल है, वो है स्पंज टूल। स्पंज टूल जो है वो डॉज टूल और बर्न टूल दोनों का कज़न है। ये क्या करता है, ये इसके अंदर हमारे पास अगर मोड में ऑप्शंस में आए बकाया चीज़ें तो वही सेम है। इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक है डिसैचुरेट और दूसरी है सैचुरेट। डिसैचुरेट क्या करता है, ये जस्ट देखिए मैं इसके ऊपर जैसे ही ड्रैग करता हूँ, यहाँ से मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लूँ, ये देखिए मैं इसके ऊपर ड्रैग करता हूँ तो ये क्या करता है, इसका जस्ट ये काम है कि ये ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट क्रिएट करता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि जो अगर मैंने यहाँ से डिसैचुरेट को अगर सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें जस्ट ये उसके ऊपर एक ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए चीज़ों के ऊपर हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक और ऑप्शन है, वो है सैचुरेट। सैचुरेट क्या करता है कि जो भी कलर होगा ये उसको मज़ीद गाढ़ा कर देगा, यानी उसको
उसको मजीद गाढ़ा कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे आप अगर कोई इमेज के अंदर आप किसी चीज़ को उसकी जो है उसको मजीद डार्क करना चाहते हैं कलर को, तो आप कोई भी कलर को तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इस इमेज के अंदर मैं अगर फोटो को चाहता हूँ कि मजीद सुर्ख हो जाए, तो मैं जस्ट इस टूल के साइज को पहले मैं थोड़ा छोटा कर लूँ। ये देखें, उसके बाद जस्ट ये देखें मैं यहाँ से इसकी हार्डनेस को भी कम कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये देखें जस्ट मैं इसके ऊपर जैसे ड्रैग करता हूँ तो ये देखें ये उसके होंठ लड़की के बच्ची के सुर्ख हो गए। जस्ट इतना सा काम था। यानी कोई भी इमेज के किसी भी पार्ट को अगर आप मजीद डार्क करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। ये देखें ये आंखें हैं, इससे मैं इसे यहाँ से डार्क कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक है। तो ये उस वक्त होगा जब आपने सैचुरेटेड को सिलेक्ट किया होगा। ये देखें लड़की के। उसके बाद ये देखें इसने ये कोट पहना है, मैं इसको भी यहाँ से डार्क कर सकता हूँ। ये देखें जस्ट आप इसके ऊपर ड्रैग करेंगे, कर्सर को इसको दबा के रखें और यहाँ पे ड्रैग करते जाएं, तो ये देखें बहुत ही आसानी के साथ आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। ये उस वक्त होगा जब आपने वहाँ से ऑप्शन में से सैचुरेटेड को सिलेक्ट किया होगा। इसी तरह ये देखें ये तीनों टूल्स मैंने आपको बता दिए। मैं यहाँ से डॉज टूल को पकड़ के इसके हाथों को भी थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ। ये देखें। तो दोस्तों आपने देखा कि इस वीडियो में हमने तीनों टूल्स को इस इमेज के ऊपर अप्लाई करके देखा और बहुत ही आसान टूल है और बहुत ही ज़्यादा इनका यूज़ होता है। ये देखिए मैं आपको पहले की इमेज और अब की इमेज में डिफरेंस दिखाता हूँ। ये देखिए मैं जैसे बंद करता हूँ, ये देखिए पहले की इमेज थी, यानी ये तीनों टूल्स जब मैंने अप्लाई नहीं किए थे उस वक्त की इमेज है, और अब जब मैंने तीनों टूल्स को अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद ये देखें इमेज कितना एक खूबसूरत रिजल्ट आया उसके बाद। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत ही आसान था इसको इस्तेमाल करना और ये बहुत ही कारआमद टूल्स है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।